जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए काफ़ी दिशाहीन तरह से काम करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि बेवजह बिना किसी कारणवश वो अपनी ज़िंदगी को जीते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, अपने जीवन जीने का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। नदी को रास्ता किसने दिखाया? मैंने 8वीं बिहार बोर्ड की 8वीं के हिंदी साहित्य में यह कविता पढ़ा था। नदी को रास्ता किसने दिखाया? न मैंने, न आपने। वह तो स्वयं अपना रास्ता बनाती चली जाती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिरती है, पहाड़ों से टकराते हुए। इतनी ऊंचाइयों से, पर्वतों से नीचे गिरती है, कंकड़ पत्थर समावेशित करते हुए, मैदानी इलाके से होते हुए, अपना रास्ता ऊबड़ खाबड़ पथरीली चट्टानों से कटते हुए, अपना रास्ता निकालते हुए अंततः वह अपने मंजिल अर्थात समंदर को प्राप्त कर ही लेती है। येन केन प्रकारेण अपने मार्ग में आने वाली हर एक बाधाओं को पार करते हुए वह अपने मंजिल अर्थात समंदर में खुद को समा समाने को वह अपना मार्ग प्रशस्त कर लेती है। हमारी ज़िंदगी भी वही है। हमारे जीवन में उत्थान पतन, ऊपर नीचे, सुख दुख, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जैसे हम विचलित होते हैं, जो हमें विचलित करती हैं, जो हमें हमें अपने मार्ग से भटकाने के लिए पर्याप्त होती हैं, अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए हमें बाध्य कर देती हैं। लेकिन डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। मेरे मन में भी कई बार आता है, क्या यार, कैसे होगा ये काम, नहीं हो सकता मुझसे भी। लेकिन फिर मेरे अंदर का ज्ञान मुझे ही बताता है, ओनली यू कैन डू। और तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। इट मीन्स ओनली यू कैन डू, तुम ही कर सकते हो। और अंदर में आई हुई यह भावना मेरे अंदर एक शक्ति का संचार करता है, एक नई एनर्जी देता है, एक ताकत मुझे मिलती है अपने सोच से। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठता हूँ जब तक मैं उसको समाप्त न कर देता हूँ। मेरे जैसे अनगिनत लोग होंगे इस संसार में जिनके मन में यह विचार उत्पन्न होता होगा, और वो अपने काम को बखूबी कर देते होंगे। लेकिन मेरा यह संदेश उनके लिए है जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कदम को पीछे खींचने लगते हैं, जो मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से वह उनके कदम डगमगा से जाते हैं। बिल्कुल नहीं, उनसे प्रेरणा लीजिए। वह दिक्कतें आपको ताकत देने के लिए हैं, वह समस्याएं आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। तो झिझकिए नहीं, डरिए नहीं, पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, बढ़ो, चलते चलो तब तक जब तक कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों को न चूमे, तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त न हो जाए। मतलब आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मद्भागवत गीता में भी तो कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप सुकर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, आप कुकर्म कर रहे हैं तो आपको बुरा फल ही मिलेगा। तो कर्म कैसा करना है ये तो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, और आपके ऊपर ही निर्भर करता है। एक और कविता जो मैंने बचपन में ही पढ़ा था, बाट चलने से पूर्व बटोही, पथ की पहचान कर ले। हम किस रास्ते पे कैसा कदम उठा रहे हैं, उस रास्ते की जानकारी हमें होनी चाहिए। मैंने अभी बातचीत के दौरान दो दो चीज़ कहा। पहला कहा, नदी को रास्ता किसने दिखाया? न मैंने न आपने, वो अपना रास्ता खुद बनाती चली जाती है। अर्थात हमें भी अपने जीवन रूपी नदी में अपना रास्ता खुद प्रशस्त करना है, खुद बनाना है। दूसरा, कविता के माध्यम से मैंने आपको बताया कि
पथ पर चलने से पूर्व बटोही, बाट चलने से पूर्व बटोही, पथ की पहचान कर ले। मतलब रास्ता तो आपको खुद ही बनाना है, लेकिन किस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस मार्ग की पहचान जरूर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सफलता के चक्कर में, सफलता प्राप्त करने के बजाय आप गलत रास्ते पर चल निकलें, गलत कदम उठा लें। बस सोच को सही बना के रखिए। सारी ज़िंदगी का एक एक चीज़ आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। धन्यवाद।